ए टू जेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को सुप्रभात। और आज हम लोग फिजिक्स के एनसीईआरटी कंटेंट को चैप्टर 2 चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग देखेंगे 2.10 एनसीईआरटी कंटेंट डाइलेक्ट्रिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बेसिक जानकारी कि डाइलेक्ट्रिक को आप कैसे समझेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का टाइप भी है। डाइलेक्ट्रिक का आपको टाइप भी समझना है, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर की चर्चा बहुत क्लास में हम लोग किए हैं, ठीक है। एक बार फिर से चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपको भी एक बार समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और फिर देखेंगे कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और फिर देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ, देखिए पोलराइजेशन एक वर्ड है जिसका हिंदी होता है ध्रुवन। ये लाइट के लिए भी लागू होता है और डाइलेक्ट्रिक के लिए भी लागू होता है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद भी एक छोटा सा कंटेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन, फिजिक्स 12 क्लास चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बात जानना पड़ेगा। वो बेसिक बात क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की जब आप बात करते हैं, सब्सटेंस बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, अगर मैं सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की बात करूं और कंडक्टिविटी को बेस मानूं, तो हम वहां पर पढ़े थे पिछले क्लास में। पहला हमारा था कंडक्टर और दूसरा था इंसुलेटर और तीसरा था सेमीकंडक्टर, ठीक है। तुम बेसिक से दम समझिए, जीरो से मैं आपको इस टॉपिक का हीरो बना दूंगा। अब दम ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं भाई, जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो सके, ठीक है, जिसमें इजीली तरीका से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन ना हो, ठीक है। या इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने देता है। और यदि कंडक्टिविटी की बात करें, यदि दोनों के बिटवीन हो जाए कंडक्टिविटी, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। या सेमीकंडक्टर का अदर डिफिनेशन भी आप बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर का अलग डिफिनेशन अगर बोलना है तो जिसे आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो, ठीक है। जैसे कार्बन 6 तो 2 4, अनदर एग्जाम्पल सिलिकॉन तो 2 8 4, जर्मेनियम भी है। तो ये रहा सेमीकंडक्टर। लेकिन आज हम लोग को बात करना है डाइलेक्ट्रिक पर, कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो मैं बता रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक कुछ अलग सब्सटेंस नहीं है। डाइलेक्ट्रिक भी एक प्रकार का इंसुलेटर ही है। डाइलेक्ट्रिक भी एक प्रकार का इंसुलेटर है। तो हमने ये बताया आपको कि इंसुलेटर में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। और मैं आज अभी आपको बता रहा हूं कि इंसुलेटर जो होता है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है, एक प्रकार का इंसुलेटर मटेरियल ही होता है, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, मतलब कि इफेक्ट ला सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फिर आप मानने को तैयार नहीं हो गए, ठीक है। अब इसलिए मानने के तैयार नहीं हो गए क्योंकि अभी हमने बताया कि डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर मटेरियल,
ठीक है, मतलब कि इंसुलेटर ही होता है, तो इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, तो फिर डाइलेक्ट्रिक में कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? आज के वीडियो में हम लोग इसके विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है, और सीखेंगे कि इंसुलेटर जब इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, मतलब कि इसका नामकरण नोमेक्लेचर चेंज हो जाएगा, केवल बाकी रहेगा इंसुलेटर ही। तो कुछ ऐसे इंसुलेटर हैं जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में जब आप ले जाते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली तरीका से फ्लो होने लगता है। तब हम लोग बोलते हैं कि ये अब इंसुलेटर नहीं है, अब ये डाइलेक्ट्रिक है, जैसा कि पेपर, माइका, ठीक है, माइका, पेपर, ठीक है। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंसुलेटर का कैसे नोमेक्लेचर हो गया डाइलेक्ट्रिक के रूप में, ठीक है। जैसे कि आप एक थोड़ा सा कार्टून में आपको बता रहा हूं। पहले के ज़माने में लोग बोलते थे प्राण जाई पर वचन न जाई, या बाहुबली मूवीज आप देखे होंगे तो उसमें बोला जाता है वचन ही है मेरा शासन, ठीक है। कंडक्टर वचनबद्ध है कि मैं अपने में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने दूंगा, लेकिन इंसुलेटर वचनबद्ध है कि मैं अपने में से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों में शर्त लगती है, इन दोनों में शर्त लगती है। शर्त इस प्रकार से है कि इंसुलेटर कहता है कि भले ही किसी प्रकार का कंडीशन हो, किसी भी केस हो, किसी प्रकार का टेम्परेचर हो, किसी प्रकार का कंडीशन हो, मैं अपने में से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने दूंगा। तो कंडक्टर कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो, यदि तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? तो यहां से इंसुलेटर बोलता है, जैसे कि आज के डेट में भी स्टूडेंट इस कार्टून का इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं किया तो मेरा तुम नाम बदल देना, करते होंगे, आप लोग भी करते होंगे। तो इंसुलेटर भी यही कहता है कि अगर ऐसा हुआ, मेरे अंदर से यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो फिर मेरा तुम नाम बदल देना, ठीक है। तो चलो भाई, कैसे इसका नोमेक्लेचर चेंज होता है आइए देखते हैं। देखो, एक आपको इंसुलेटर मटेरियल लेना है, ठीक है। देखिए, एक मैं इंसुलेटर मटेरियल ले रहा हूं आपके सामने, एकदम ध्यान से देखेंगे। एक मैं इंसुलेटर मटेरियल ले लिया, और आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो चार्जेबल नहीं है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं। कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस लीजिए आप, तो उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, मतलब कि नेट चार्ज उसका 0 के बराबर होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये प्लस माइनस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा। ये तो स्टेप 1 हुआ, और ये तो मैं लिया, एक इंसुलेटर मटेरियल लिया है, ठीक है, जिसका नेट चार्ज क्या है? 0 है। नेट चार्ज क्या है? 0 है। अब इसी मटेरियल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ले जा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे ले जाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि यहां पर चार्ज है और प्लस चार्ज जो है, यहां पर प्लस चार्ज है, तो प्लस किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? तो माइनस करेगा, तो माइनस को ये अपनी ओर खींच के रखेगा। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है, ठीक है। ये प्लस है। एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लग रहा है बाहर की ओर, लेकिन
ए माइनस अपनी ओर खींचेगा, एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड ए उत्पन्न करेगा, यहां से क्रिएट होगा। देखिए कैसे क्रिएट होता है, यहां पर प्लस 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 प्लस, और यहां पर देखो भाई ए माइनस को खींच रहा है, इसका मतलब प्लस को बाहर फेंक रहा है, तो ये प्लस 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 और माइनस 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 माइनस। देखिए ध्यान से, तो अगर मैं थोड़ा सा इसके लेयर के बारे में चर्चा करूं और सरफेस के बारे में चर्चा करूं, तो यहां से देखिए इस लेयर पर माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है और इस लेयर पर प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है। ए स्टेप 2, ठीक है। अब ये आपस में क्या करेंगे भाई, तो ये आपस में प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो स्टेप 3 में हमारा किस प्रकार से एक्टिविटीज दिखेगा, देखिए स्टेप 3 में हमारा दिखाई देगा माइनस 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 प्लस 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 प्लस। तो एक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रखा था, और अब देखो माइनस भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और प्लस भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने को आपको मिल गया, क्योंकि अब ये प्लेट है ना, इस प्लेट पर प्लस चार्ज है और इस प्लेट पर माइनस चार्ज है, तो माइनस भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और प्लस भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो आपने देखा मैं किसी प्रकार का यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया हूं, एकदम ध्यान दीजिएगा, मैं किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं किया, सिर्फ हमने एक किया कि इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ले गया, और वहां पर हमने देखा कि माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, प्लस को बाहर फेंक दिया, और यहां पर में प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और बीच में एक वैकेंट आ गया जगह, अब इस वैकेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को फील किया जा सकता है, ठीक है। यदि ई नॉट यहां पर आपने लगाया है, ठीक है, अब ये एन ले लीजिए, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर मटेरियल ही था जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के बाद यहां पे देखने को मिला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब कि अपने में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने दे रहा है। तो अब शर्त याद कीजिए, जो इंसुलेटर ने किससे लगाया था, कंडक्टर से लगाया था। तो उन्होंने बोला था कि यदि मुझमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ या मैं वैसा प्रॉपर्टीज शो किया तो भाई मैं अपना नाम बदल दूंगा। तब नाम बदलने की बारी आ गई, तो अब इंसुलेटर का नाम क्या हो जाता है ये आपको जानना है। इंसुलेटर का नाम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज द इंसुलेटर मटेरियल, ठीक है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक जो है एक प्रकार का इंसुलेटर मटेरियल ही होता है, लेकिन जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ले जाया जाता है तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो वैसे इंसुलेटर मटेरियल को ही कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक। अब आप समझ गए होंगे, तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट के यदि प्रेजेंस में ले जाते हैं, ठीक है, तो वहां से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्रिएट कर रहा है। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंसुलेटर होता है वही डाइलेक्ट्रिक है या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे में एग्जांपल आप माइका ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं। अब आइए इसका बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप से होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली 2 टाइप से होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आइए इन बातों को पहले समझते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूं, ठीक है,
मैं बोल रहा हूं कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं यही होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और यही होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब कैसे देखिए, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका से आपको जानना है। पहले भी आप फर्स्ट लेसन जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां पर भी पोलर नॉन पोलर की चर्चा हुई थी, या आप वहां पर जब फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री आप पढ़ रहे थे तो वहां पर भी पोलर कोवैलेंट नॉन पोलर कोवैलेंट आपने देखा होगा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका से समझना है, जिसमें एकदम ध्यान दीजिएगा। अब यहां पहले नॉन पोलर समझ लो भाई, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल हो, एकदम याद रखिएगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तब हम उससे बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किस प्रकार के इंसुलेटर होंगे, तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहलाएंगे। और पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। पहले तो आप ये चीज को याद रखेंगे, एक बार मैं फिर से बता दूं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। और पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। हम आपको बता रहे थे कि जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा उसे पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और पोलर मॉलिक्यूल्स ही कहलाते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब आइए दूसरा तरीका ढूंढते हैं। ये तो रहा फर्स्ट केस, दूसरा हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यहां से समझते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल रूप से होता है। इक्वल रूप से कहने का मतलब है H2, देखो, ठीक है। उसके बाद Cl2, यदि O2 की ही बात कर लें, अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां इक्वल रूप से शेयरिंग हो रहा है, तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन किसी को कोई दे रहा है? पहले आप समझिए, ये बहुत की पॉइंट है, समझने लायक पॉइंट है कि क्या इलेक्ट्रॉन किसी को कोई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी को देता, डोनेट करता कोई भी एलिमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहां जीरो नहीं होता। ठीक है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं रहा है। जैसे समझिए शेयरिंग केवल हो रहा है। जैसे समझ लो, अगर मैं CO2 की ही बात करूं, ठीक है, तो CO, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो होता क्या है, अब यहां पर ऑक्सीजन देखिए, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अच्छा, ये सब भी बता दें, देखो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए हमें, अब ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आप हमें दे दीजिए। तो एक दूसरे को बोलता है कि अच्छा अच्छा तुम्हें होशियार हो, हम 8 नहीं पूरा करेंगे कि आपको देंगे। तो इन लोग लास्ट में करता क्या है, कहता क्या, अच्छा ठीक है भाई, हम आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं, हम लोग शेयरिंग केवल कर रहे हैं, हम आपके यहां देंगे नहीं। अब सपोज कीजिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको रिलेट करता हूं कि यहां आपका घर है, यहां आपका घर है और ये आप हो,
और यहां आपके फ्रेंड का घर है, यहां आपका फ्रेंड का घर है, ठीक है। अब आपके यहां डंटा है, डंटा कितना, ठीक है, आपके यहां डंटा है 6 डंटा, ठीक है। अब इसके यहां भी है 6 डंटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि आप हमें दे दो भाई 2 डंटा, काम है हमको, और ये कह रहा है कि आप दे दो हमें। लास्ट में होता क्या है, कहता है कि ठीक है भाई हम 2 का शेयरिंग कर सकते हैं, ये भी कहता है कि 2 का शेयरिंग हम कर सकते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं, लेकिन हम देंगे नहीं, ये डंटा मेरे ही घर में रहेगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगा, जब किसी पड़ोसी से मार होने लगेगा, जब ये पड़ोसी से मार होने लगेगा, तब हम आपको देंगे। हां, लेकिन ये आप कह सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं कि मेरे यहां 8 डंटा है, लेकिन रहेगा मेरे पास ही, इस चीज को आप समझिए, लेकिन रहेगा मेरे पास ही, हम देंगे आपको नहीं, शेयरिंग कर सकते हैं जरूरत पड़े तो, ठीक है, जरूरत पड़े तो मार धाड़ में जो है हम आपको दे सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम केवल शेयरिंग करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल रूप से हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नहीं तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का पोल का निर्माण ना हो, या जिसमें किसी प्रकार का आपको सेंटर दिखाई ना दो। देखो अब यहां पर किसी प्रकार का प्लस माइनस का सेंटर ही नहीं दिखाई दे रहा है, या कहीं पर भी प्लस माइनस का किसी प्रकार का पोल भी नहीं तैयार हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। आओ समझते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लो भाई H2O, ठीक है। अच्छा, H2O से पहले HCl समझो। H का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 287। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है देगा इसको, ठीक है। तो यहां पर देगा, तो पार्शियल चार्ज की जब हम लोग बात करते हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ए प्लस हो गया और ए माइनस हो गया, बीच में एक सेंटर तैयार हो गया आपका, बीच में एक सेंटर तैयार हो गया। देखो यहां भाई, बीच में ए माइनस हो गया और ए प्लस हो गया, और बीच में यहां पर एक सेंटर तैयार हो गया। इस सेंटर को आप बोल सकते हैं कि बीच में एक सेंटर तैयार हो जाता है, किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स में। बीच में एक प्रकार का पोल तैयार हो जाता है, किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स में। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें पोल तैयार हो पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें पोल तैयार ना हो उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए हम लोग इसमें बोलते हैं कि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब आइए बात कर लेते हैं अनदर एग्जांपल H2O। अब थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करके बता रहा हूं। अब H2O की बात कर लेते हैं कि H2O क्या है। देखो H2O, अब H2O भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जब H2O इन सॉलिड की चर्चा होने लगती है तो हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन बाउंडेड मोलिकुलर सॉलिड है, ना कि पोलर सॉलिड या नॉन पोलर सॉलिड। इस चीज को भी आपको जानना है। लेकिन यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डेड की चर्चा नहीं हो रही है, अभी सिर्फ चर्चा हो रही है पोलर और नॉन पोलर का। तो यदि आपके पास गूगल है तो गूगल पर भी आप सर्च मारेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स, लिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले H2O आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे रहा है। देखो कैसे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 तो 26, और हाइड्रोजन तो 1 रहेगा ही। अब यहां पर देखो O है, H है और H है, एक दे देगा इसको और एक यहां दे देगा। तो इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव, ठीक है। एक यहां से ले लेता है और एक यहां से ले लेता है, क्योंकि 6 है पहले से,
तो होता क्या है, देखो ये लिया तो इसलिए इस पर निगेटिव, और यहां से एक पॉजिटिव, यहां से एक पॉजिटिव, यहां पर भी एक सेंटर बनकर तैयार हो गया, यहां पर भी एक पोल बनकर तैयार हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि जिसमें पोल बना उसे पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक सेंटर का निर्माण हो रहा है उसे पोलर मॉलिक्यूल्स, या जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, कोई कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर है? तो चलो अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। देखें करा कि द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहां पर पॉजिटिव जो चार्ज हो रहा था और निगेटिव चार्ज, क्योंकि शेयरिंग हो रहा था यहां पर, देखिए पॉजिटिव चार्ज, देखो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लो। कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है मिलना जुलना, मिलना जुलना, मेल खाना, मेल खाना। देखो मतलब कि एक ही जैसा हो जाना, एक दूसरे पर मतलब मेल खा जाना, एक दूसरे से मिल जाना। तो यहां पर जो सेंटर होता पहले से एक दूसरे से एक कोइंसाइड हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? कोइंसाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विथ द सेंटर, मतलब यहां पर तो कोई सेंटर बन नहीं रहा है, तो ये सेंटर के साथ कोइंसाइड हो जा रहे हैं, मतलब कि मिल जा रहे हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक बार फिर से, द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है कि सच मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप। देखिए एक चीज और हमको यहां पर देखने को मिला, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सिमेट्रिक ढंग से वो सेट होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक ही जैसा आपको दिखाई देंगे, एक पैटर्न में आपको दिखाई देंगे। देखिए एक पैटर्न में दिखाई दे रहा है, और P जो है हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। दैट एग्जाम्पल O2, CO2, CH4 और H2। चलिए अब इस पर चर्चा बहुत हो गया, आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे नॉन पोलर और पोलर। आइए अब पोलर की चर्चा कर लेते हैं। इसमें सेंटर बन रहा है, लेकिन सेंटर के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर के साथ यहां कोई भी कोइंसाइड नहीं बन रहा है, कोई भी यहां पर मेल नहीं खा रहा है। देखिए मेल खा रहा है, एक जैसा नहीं खा रहा है। अब क्यों नहीं खा रहा है भाई? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ना कि शेयरिंग हो रहा है। इस चीज को भी आपको समझना है। कह रहा है कि इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, देखिए यहां डू नॉट कोइंसाइड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, आप इसमें ऐड कर सकते हैं बिकॉज, क्योंकि ऑफ द असिमेट्रिक, देखिए असिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पर असिमेट्रिक ढंग से इनका पैटर्न मॉलिक्यूल्स का होता है, इस कारण से यहां कोइंसाइड नहीं होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आइए बात करते हैं इज कॉल्ड, देन दीज, देखिए दीज है यहां पर, देन दीज कॉल्ड पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अब यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होता है, जैसे कि HCl H2O NH3। तो ये रहा हमारा डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अच्छा डाइइलेक्ट्रिक रहा, और डाइइलेक्ट्रिक का टाइप्स रहा पोलर और नॉन पोलर। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा यहां पर, अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि इसको 2 पार्ट में बना देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट चलो लॉन्ग जाएगा, क्योंकि जब अगला पार्ट आएगा तो फिर से ये सारे चीज हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को लंबा जाने दीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशंस ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन ऑफ आपको पोलर डाइइलेक्ट्रिक, दोनों का हम लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे। अच्छा पोलराइजेशन होता क्या है भाई? तो कोई भी इंसुलेटर मटेरियल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, ठीक है, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूज हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के फेनोमेना को ही बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक।